हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 7 to 11। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन स्पेंड्स 3/8 ऑफ हिज मनी एंड स्टिल हैज 720 लेफ्ट विद हिम। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट फर्स्ट। तो किसी पर्सन के पास कुछ मनी है, लेट्स सपोज कि उसके पास एक्स मनी है, उसमें से 3/8 मनी जो है वो खर्च कर देता है, मतलब 3/8 एक्स वो स्पेंड कर देता है। अभी भी स्पेंड करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए हैं? ₹720। सो लेट टोटल मनी हमने ले ली एक्स, ₹x। तो पहले तो लिखेंगे मनी स्पेंड, कितनी मनी खर्च की है। 3/8 ऑफ टोटल मनी, 3/8 ऑफ एक्स। तो अब उसने बोला कि अभी भी उसके पास 720 रुपीज़ जो हैं, तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ हैं। 100 में से अगर हम 20 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उसने बोला कि अभी भी क्या है, हमारे पास 80 रुपीज़ बच गए हैं। तो कहने का मतलब जितनी अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं प्लस जितनी हमारे पास है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टोटल मनी। सो दिस इज द टोटल मनी। 100 रुपीज़ स्पेंड कितने किए थे हमने? 20। और ये 80 क्या है? ये हमारे पास लेफ्ट विद मी, ये मेरे पास अभी है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास टोटल मनी कितनी है? x। स्पेंड हमने कितने किए? 3/8x प्लस 720। जितनी मनी मैंने स्पेंड की वो, और जितने मेरे पास हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है? दैट इज टोटल मनी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। टोटल मनी इज इक्वल्स टू मनी स्पेंड प्लस मनी लेफ्ट विद हिम। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये x है, 3/8 x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इज इक्वल्स टू 720। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये 8x के नीचे क्या है? 1। तो आपने x/1 माइनस 3/8x, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 8। तो ये x/1 इंटू 8/8, 8x/8 हो गया। तो ये 8x/8 माइनस 3x/8, तो ये हो जाएगा 5x/8। तो ये 5x/8 की वैल्यू कितनी आ गई? 720। 5x कितना आ जाएगा? 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 720 इंटू 8, और x की वैल्यू 720 इंटू 8/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1 द 5, 22, 5 4 द 20, 5 4 द 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 144 इंटू 8, 8 इंटू, तो 3 कैरी, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। सो x की वैल्यू आ गई, दैट इज टोटल मनी इज 1152 रुपीज़। और यही इसने पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही हैव एट फर्स्ट, मतलब शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो शुरू में टोटल मनी कितनी थी? 1152 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ स्कूल 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। किसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें 4/5 क्या है? बॉयज़ हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 100। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो मैंने मान लिया, लेट टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं x। अब बॉयज़ कितने हैं उसमें से? उसने बोला 4/5 ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4/5 ऑफ x। गर्ल्स हमें कितनी गिवन है? 100। अब देखिए
ये भी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है, अगर उसमें से 30 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 70। तो इसका मतलब अगर मैं ये बॉयज़ और ये गर्ल्स की वैल्यू को ऐड कर देती हूँ, मुझे टोटल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो यही यहाँ पे करेंगे, हमारे पास बॉयज़ की भी वैल्यू है, गर्ल्स की भी वैल्यू है, ये टोटल स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं x, बॉयज़ कितने हैं 4/5x, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 100। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये x माइनस 4/5x हो गया इजिकल्स टू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 आपका एलसीएम आ गया, दिस इज 5x माइनस 4x इजिकल्स टू 100। तो 5x माइनस 4x x अपॉन 5 इजिकल्स टू 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। सो x इजिकल्स टू 500। x क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 500। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब बॉयज की क्या वैल्यू है 4/5 ऑफ x। 4/5 x की वैल्यू हमने निकाली है 500, ये 100, 4 इंटू 100 400। सो बॉयज हमारे पास आ गए टोटल 400। तो बॉयज आ गए 400, गर्ल्स आ गई 100, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिनिशिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 12 किलोमीटर्स ऑफ माई जर्नी इज कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड। तो मान लीजिए ये पूरा रास्ता हमने कवर करना है, ये हमारी जर्नी है, हमने कितना ट्रेवल किया 3/4। तो लेट्स से 3/4 यहाँ पे है, तो ये 3/4 है। वो कहता है कि जब हमने 3/4 डिस्टेंस कवर कर लिया तब हमें पता चला कि हमने 12 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर ली। ये हमें फ्रैक्शन में बोला गया और ये हमें किलोमीटर में बोला गया है। अब उसे ने पूछा है कि कितना डिस्टेंस अभी भी बच गया। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल आपके पास जो जर्नी है या डिस्टेंस आपने ट्रेवल करना है वो है x किलोमीटर। सो आई विल से लेट टोटल डिस्टेंस या फिर जर्नी टू बी कवर्ड। हमने मान लिया कि x किलोमीटर हमने जर्नी कवर करनी है। अब उसने क्या बोला है कि जब मैंने 3/4 ऑफ माई जर्नी खत्म की, सो मतलब 3/4 क्या हो गया, ये x का 3/4। जब उसने 3/4 ऑफ x कंप्लीट किया तब किलोमीटर में उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया 12 किलोमीटर। चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बोल दीजिए कि 3/4 x मैंने जर्नी कंप्लीट कर ली या मैंने 12 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर ली, दोनों एक ही बात है, तो हम इक्वल्स टू डाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। तो दोबारा समझ लीजिए, ये उसने फ्रैक्शन फॉर्म में बोला है 3/4 और ये उसने किलोमीटर में बोला है, जर्नी उतनी ही है। सेम जर्नी के बारे में दो बातें बोली गई हैं, तो अगर सेम जर्नी के बारे में या सेम डिस्टेंस के बारे में दो बातें बोली गई हैं तो वो दोनों इक्वल होंगी। सो 3/4 ऑफ जर्नी कितनी है टोटल, या डिस्टेंस कितना है x, किसके इक्वल हमने कवर कर लिया 12 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ से x निकल आएगा 12, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा डिवाइड में। सो 4 इंटू 4 16 किलोमीटर। सो x की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करना था वो कितना आ गया 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस स्टिल, अब इसने पूछा है कितना डिस्टेंस अभी हमने और कवर करना है। 12 किलोमीटर तो उसने कर लिया, देखिए टोटल अब हमें पता चल गया कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस था, 12 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचेगा, ये
16 किलोमीटर माइनस 12 किलोमीटर। तो अभी 4 किलोमीटर जर्नी और उसने कवर करनी है। तो नेक्स्ट वन इज when Ajit traveled 15 kilometer he found that 1/4 of his journey was still left. What was the full length of the journey? तो इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है, ये समझते हैं। तो ये पूरी जर्नी है, अजीत ने ट्रेवल किए 15 किलोमीटर, तो ये है 15 किलोमीटर। उसने देखा कि 1/4 ऑफ हिज जर्नी, पहले तो हम लेट मान लेते हैं, टोटल जर्नी जो है वो है x। तो यहां से यहां तक मैंने मान लिया कि x है। तो 15 किलोमीटर पहले उसने ट्रेवल कर लिया इतना, फिर उसने देखा कि 1/4 अगर करेंगे तो बचा कितना, 1/4 ऑफ हिज जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट। जो ये इतना पार्ट बचा वो कितना है, 1/4 ऑफ हिज जर्नी। सो दिस इज जर्नी लेफ्ट कितनी होगी, 1/4 ऑफ टोटल जर्नी कितना है x। तो ये 15 किलोमीटर और ये 1/4 ऑफ x, ये 15 किलोमीटर और ये इतना पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ x। अगर मैं दोनों को मिला दूं 15 किलोमीटर को और 1/4 ऑफ x, तो ये मेरी कंप्लीट जर्नी बन जाएगी, दैट इज x। सो टोटल जर्नी किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर प्लस जर्नी लेफ्ट। तो टोटल जर्नी किसके इक्वल है, 15 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका प्लस जितनी बच गई जर्नी, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो टोटल जर्नी निकल आएगी। टोटल जर्नी हमने अज्यूम किया है x 15 किलोमीटर, जर्नी लेफ्ट कितनी है x/4। तो ये x/4 इधर हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। वी विल टेक दी एलसीएम, 4 आ गया, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। ये आ गया 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15। 3x की वैल्यू 15 इंटू 4, x की वैल्यू 15 इंटू 4/3, तो ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20 किलोमीटर। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ थी आपकी जर्नी की, जिसमें से 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया और बचा कितना था, 1/4 ऑफ x। अगर आप 1/4 ऑफ x निकालेंगे, 1/4 ऑफ 20 दैट इज 5 किलोमीटर जर्नी अभी बच गई थी। तो टोटल जर्नी इज 20 किलोमीटर। Question number 11. In a particular month, a man earns 7200. Out of this money, he spends 3/10 on food, 1/4 on house rent, 1/10 on insurance, and 2/10 on holidays. How much did he save in that month? तो एक एक करके निकालते हैं पहले तो कि कितना खर्चा हुआ है, फूड पे कितना हुआ, रेंट पे, इंश्योरेंस पे और हॉलीडेज पे। लास्ट में उसने पूछा कि कितना सेव किया। सेव कैसे पता चलेगा, कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना मनी सेव किया। सो सबसे पहले लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन फूड। अब फूड पे उसने कितना किया, 3/10। 3/10 किसका किया होगा, जो उसकी टोटल इनकम होगी। टोटल इनकम कितनी है उसकी, 7200। तो ये कैंसिल, तो दिस इज 0, 3 इंटू 2 6, 7 3 द 21। तो फूड पे उसका खर्चा आ गया 2160। नेक्स्ट है मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे उसने कितना किया, 1/4। 1/4 ऑफ किसका, 7200। तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 द 4, 32 8। तो 1800 रुपीज़ उसके हाउस रेंट पे खर्च हो गए। देन मनी स्पेंड ऑन इंश्योरेंस कितना किया, 1/10। तो 1/10 ऑफ 7200, तो ये हो गया ₹7
20। देन है मनी स्पेंड ऑन हॉलीडेज 2/25 ऑफ 7200। तो 5 पे कैंसिल कर देते हैं। 5 1 द 5, 5 4 द 20, अगेन 5 4 द 0। नाउ अगेन 5 के टेबल पे 5 2 द 10 44, 5 8 द 48, 288 इंटू 2 75। सो रुपीज 576 उसके स्पेंड हुए हैं हॉलीडेज। अब हम निकालेंगे टोटल मनी स्पेंड, कितना खर्चा कितना हुआ है उसका। तो इन सभी को अब हम कर देंगे ऐड। 2160, 1800, 720, 576। तो 6 7 9 15 6 13 14 2। तो ये आ गया 5256। तो इतनी अमाउंट उसकी खर्च हो गई। अब उसने पूछा है हाउ मच डिड ही सेव। तो मनी सेव, कितनी अमाउंट उसने सेव की होगी। अब उसको टोटल कितने मिले 7200, उसमें से कितने उसने खर्च किए हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5256। तो 7200 5256 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 4, ये हो गया 6। तो दिस इज 1944। सो इतना अमाउंट उसने क्या किया है, सेव किया है। तो पहले हमने इंडिविजुअली एक एक करके जितने मनी स्पेंड हुई है फूड पे, हाउस रेंट, इंश्योरेंस एंड हॉलीडेज पे वो कैलकुलेट कर ली। फिर उनको इकट्ठा करके हमें समझ में आया कि कितनी मनी स्पेंड हुई है। देन सेव कितनी हुई होगी, टोटल उसको कितने मिले, उसमें से कितने खर्च किए वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मनी सेव्ड पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।